अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त दिशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZS के इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम आपको 585 वाट के सोलर पैनल पर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करना और उसके कनेक्शन करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम की मदद से, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल यानी लाइव वीडियो की मदद से आपको MPPT में कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 585 वॉट के सोलर सेटअप में सबसे पहले हमें एक अदद 585 वॉट का सोलर पैनल दरकार होगा। एक अदद MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कम से कम 50 से 60 एम्पेयर का होना चाहिए। एक अदद बैटरी जो कि 100 एम्पेयर से ऊपर हो, क्योंकि 585 वॉट का सोलर पैनल ताकतवर होने की वजह से बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है। अब आप इन तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे तो बारी आती है कनेक्शंस की। तो सबसे पहले हम अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। आमतौर पर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में 4 तारों की जगह होती है, यानी 2 वायर बैटरी की प्लस और माइनस के लिए और 2 वायर्स PV यानी सोलर से आई हुई वायर के प्लस और माइनस के लिए। लेकिन आजकल कुछ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में लोड के लिए भी वायर्स लगाने की जगह दी हुई है, जिस पर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड ना चलाए तो बेहतर है, क्योंकि 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड जब चलाते हैं तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में मसाइल जन्म लेते हैं। लोड लेने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप 50 से 60 एम्पेयर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लें और उसको अपनी बैटरी पर लगा लें। अपने लोड को मैनेज करें, उससे आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज होने और ओवर चार्ज होने से बच जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में लोड के लिए बैटरी से डायरेक्ट तार अटैच करते हैं, तो ऑटोमेटिक लोड मैनेज करने का कोई तरीकाकार नहीं होता। इस वजह से बैटरी कम वोल्ट पे आके डीप डिस्चार्ज हो जाती है और बाद में ये ख़राब भी हो जाती है। तो अब आते हैं कनेक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की बैटरी वाली प्लस और माइनस वायर को बैटरी की प्लस और माइनस वायर से मिला देंगे। ये अमल करने से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। यहाँ आपको इस बात का ख़ुसूसी ध्यान देना है कि आपने सबसे पहले बैटरी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से अटैच करनी है। अगर आपने गलती से सोलर की वायर पहले MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगा दी तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़राब होने का ख़दशा है। बैटरी को MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से अटैच करने के बाद बारी आती है PV यानी सोलर से आने वाली वायर्स को MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से मुंसलिक करने की। तो आप सोलर से आई हुई प्लस और माइनस वायर को MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में दी हुई सोलर वाले पॉइंट पर लगा देंगे। इस अमल के बाद दिन के टाइम आपका MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल की मदद से आपकी बैटरी को चार्ज और आपके लोड को चलाना शुरू कर देगा। तो आइए आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने MPPT की तरफ। इसकी फिटिंग का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आइए चलते हैं, देख कनेक्शन करते हैं। पहले इसके स्क्रू खोलेंगे। इसकी ओपनिंग स्क्रू, ये इसका कनेक्शन बॉक्स का ढकना हट गया। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से ही बैटरी और PV यानी सोलर की वायर्स को लक्स लगा रखे हैं, और एहतियातन अगर मैं ना भी हूँ या कोई भी मैकेनिक आए तो उसको रेड टेप से पॉजिटिव और
ब्लैक टेप से नेगेटिव का साइन मिल सके। तो सबसे पहले जो मैं आपको डायग्राम में समझाया था कि हम सबसे पहले बैटरी की तार अटैच करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ बैटरी लिखा हुआ है BAT, बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। तो हम कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव तार लगाने से हमारा MPPT ऑन हो चुका है और इसकी डिस्प्ले आ चुकी है। यानी बैटरी 12.9 और 12 वोल्ट पर चार्ज मौजूद है। पहले बैटरी की वायर्स को मजबूती से लगाएंगे। अब बारी आती है PV यानी सोलर से आई हुई वायर्स की। इसमें भी एडवांस मैंने लक्स लगा के रखे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको समझाने का मौका मिल सके। इसमें भी प्लस पे किसी और टेक्नीशियन या घर वालों को समझाने के लिए प्लस पे रेड कलर की टेप लगा रखी है और माइनस पे ब्लैक कलर की टेप लगा रखी है। तो आइए इसको भी कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए पॉजिटिव है, ये PV लिखा हुआ है, PV की पॉजिटिव और ये PV की नेगेटिव है। तो आपने PV की पॉजिटिव ये थी, सबसे पहले पॉजिटिव लगाएंगे यानी कि ये पॉजिटिव प्लस का निशान आ रहा है। अब बारी है नेगेटिव की। ये देखिए यहाँ नेगेटिव है। तो हम क्योंकि तसल्ली ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें अगर हम तसल्ली नहीं करेंगे तो MPPT या सोलर पैनल के ख़राब होने का ख़दशा भी है। और आप देखें सोलर की टॉर्च अटैच करने से चार्जिंग का अमल शुरू हो गया। इस बात की तसल्ली हो जाए कि आपके कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन है और आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर सही तरह काम कर रहा है, तो इसके बाद आप इसका ओपनिंग कवर जो कनेक्शन के ऊपर है वो आप बंद करेंगे। हमारा MPPT कंट्रोलर अब काम कर रहा है और अब आते हैं इसके लोड के ऊपर। इस MPPT कंट्रोलर में कम से कम ये लोड का पॉइंट दिया गया है, प्लस की प्लस यहाँ पे और माइनस ऊपर साइड पे। तो बकौल टेक्सीन्स के इस पर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। यहाँ से आप सिर्फ 10 एम्पेयर का लोड ले सकते हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल मशीन है कि आप इससे 20, 30 से 40 एम्पेयर का लोड भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप उसमें प्रोटेक्शन रखें। कुछ हज़रात बैटरी पे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए जो कि बेहतरीन तरीका है वो एक MPPT चार्ज कंट्रोलर है। MPPT चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगा, बैटरी ख़राब होने से भी बच जाएगी। तो आइए चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। इसका तरीका ये है कि आप
MPPT से आई हुई बैटरी की तार या आप बैटरी से डायरेक्ट 2 तारें लेंगे और PWM चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। PWM चार्ज कंट्रोल में आप प्लस माइनस का ध्यान देंगे, क्योंकि DC वायरिंग में हमेशा प्लस माइनस का ख्याल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी कंपोनेंट का नुकसान हो जाता है। ये बैटरी की प्लस लगा दी, ये ब्लैक माइनस है, तो अब ये माइनस लगाएंगे और ये आपका PWM चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया है। ये जो सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए है कि MPPT कैसे लगानी है, इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं और PWM चार्ज कंट्रोलर यहाँ किस लिए इस्तेमाल होते हैं। PWM चार्ज कंट्रोलर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि बैटरी आपकी डिस्चार्ज ना हो और ख़राब होने से बच जाए। और दूसरी बात यह है कि ये सेटअप में आपको DC ब्रेकर्स यानी PV से आई हुई ब्रेकर नज़र नहीं आ रही, या इधर जो है बैटरी ब्रेकर नहीं है। ये एक लो बजट सेटअप है। कस्टमर की रेंज कम होने की वजह से सिर्फ उससे हमने सेटअप इंस्टॉल करके दिया है। इंशाल्लाह फिर इसमें हम DC ब्रेकर्स का इजाफ़ा भी करेंगे और सोलर पैनल का भी एक इजाफ़ा करेंगे। और अगर कस्टमर ने चाहा तो ये बैटरी बहुत छोटी है तो ये बैटरी बड़ी भी लगाएंगे, क्योंकि ये सेटअप बहुत बड़ा है और इसमें ये छोटी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। तो इस सेटअप से हमें जितना भी फ़ायदा लेना चाहे हम ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि बड़ी कम से कम ट्यूब टॉलर बैटरी हमें लगानी चाहिए, क्योंकि इसी सेटअप पे आप अगर कन्वर्टर लगा दें तो आप अपना फ्रिज, अपना वॉशिंग मशीन, अपना इस्त्री आराम से चला सकते हैं। इस सेटअप से आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि एक पावरफुल सेटअप है। 585 वॉट के एक प्लेट से भी आप फ्रिज चला सकते हैं, जो कि आइंदा वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।